हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बोर्ड संबंधी और आपके एग्जाम संबंधी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए और आपको अधिक सपोर्ट करने के लिए हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू पैटर्न के साथ कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे कहें कि आपकी हेल्प करने के लिए हम आज भी कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी खास हो सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी खास साबित हो सकते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस करें, जिसमें आप ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो प्रेस करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम अपनी वीडियो आपके लिए कुछ खास टॉपिक के साथ लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके चैनल पर मिल सके, जिससे कि आपको टॉपिक यानी वीडियो जो आपकी डाली गई है, अपलोड की गई है, वो आपकी मिस ना हो और आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। और यदि वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, जिससे कि बाकी को भी इसमें हेल्प मिल सकती हो। और एक बात और, यदि आप टॉपिक को ध्यान समझना चाहते हैं तो टॉपिक आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना है, तभी आपके टॉपिक समझ में आएंगे। यदि आप क्लास को बीच में स्किप करते हैं तो बार बार स्किप करेंगे तो इससे टॉपिक आप समझ में नहीं आने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, ध्यान रखना, टॉपिक हमारा होगा इन्वायरमेंट के कुछ एमसी क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम आपको पढ़ते हैं या हम आपको पढ़ाते हैं क्या आपके आने वाले एग्जाम संबंधी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हम उनकी प्रिपरेशन आपको कराते हैं। केपी बायोलॉजी आपका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें हम आपको नीट, पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड इन सब की तैयारी कराते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उन संबंधी प्रिपरेशन जो आपको कराते हैं, जिसमें हम आपके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी या बोर्ड संबंधी पहले हम आपको थ्योरी क्लास में लेके आते हैं, फिर इसी से क्या करते हैं, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आते हैं, जिससे चेक करते हैं कि आपके टॉपिक कितना आपके समझा है, कितना आपको इसमें और प्रिपरेशन करनी है। पहले क्या कराते हैं हम आपको, पहले हम आपको थ्योरी क्लास कराते हैं टॉपिक की कंप्लीट की, और थ्योरी क्लास कराने के बाद ही तभी हम क्या कराते हैं, तभी हम आपको क्या कराते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, ये आप देखते भी हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आप हमें से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8060629705 पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें इस पर शेयर कर सकते हैं। हम बाद में आपको जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपको तुरंत जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और यदि आप इस टॉपिक से संबंधित, लेसन संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, आपने समझ में नहीं आया है, तो आपको चैनल पर इस लेसन की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वे आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन छांटे गए हैं, जो कि एग्जाम में आते भी हैं और आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि हम आपको क्या थ्योरी क्लास कराते हैं या नहीं कराते हैं, वो भी आपको सब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, चलिए अब अधिक बात ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं हमारे इकोसिस्टम से यानी इन्वायरमेंट से, क्लास 10 के टॉपिक से लिए गए थे, पास में लिए गए हैं। इसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन अब तक हम आपको करा चुके हैं, जिससे हमने कहा था CFC क्या होती है, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, और ओजोन ऑब्जर्व करती है, क्या करती है, कौन सी रे को ऑब्जर्व करती है, ये भी हम आपको करा चुके थे। और हमने ये भी आपको बताया था कि यदि किसी कारण से अल्ट्रावायलेट जो आपके पास रे हैं ये हमारी ओजोन लेयर्स को ऑब्जर्व नहीं करती है, तो ध्यान रखना है ये जब अर्थ पर आएगी, अर्थ पर आती है, जहाँ पर ये अर्थ पर आती है वहाँ पर कोई भी लिविंग बींग्स नहीं बचेगी। दूसरा पास में जब हम लोग थ्योरी क्लास आप कराई थी, इसमें कहा था कि ओजोन लेयर के क्या होता है, होल बनने से यानी थिन होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे अधिक क्या होता है, स्किन कैंसर बनता है। क्या बनता है, स्किन कैंसर बनेगा। साथ ही हमारा ये भी होता है पास में कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, क्या होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर
यानी अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं वे भी ध्यान रखना हमारी किससे होती है, वो बीमारी इसी से बनती है। किससे बनती है? अल्ट्रावायलेट रे के अर्थ पर आने से। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं 10 तक का। ओके, अब चलें देखिए ध्यान से, हमारे 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। लेकिन ध्यान रखना है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए, पढ़िए और फिर उसका सही आंसर सोच कर हमें दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है हमारे लिए। ओके, अब ध्यान रखनी चीजों के लिए। अब देखो क्वेश्चन 11 क्या कहता है। ये कह रहा है, ध्यान समझना, बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना फर्क आपके पास हो जाएगा। ये कह रहा है कि इन ए फूड चेन में द थर्ड टॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। देखो एक फूड चेन पास में हो गई, फूड चेन पास में हो गई है। उस फूड चेन में जो थर्ड टॉपिक लेवल पास में है ना, थर्ड पोषी जो स्तर होता है उसमें स्तर में क्या होता है, या कहते हैं खाद्य श्रृंखला का जो पास में तीसरा स्तर होता है, कौन सा होता है? देखो अब यहाँ बात करेंगे हम लोग। हमने आपको ये कहे थे ये चीज यहाँ पास में होती है। भाई हमारे पास में क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इससे ऊपर हर्बीवर्स यानी आप कंज्यूमर हो गए, फिर आपके हो गए कार्निवर्स हो गए, फिर आपके हो गए टॉप कार्निवर्स हो गए। ठीक हो गया। और टॉपिक कितने हो गया पास में, लेवल 1 2 3 4 लेवल हमारे पास में हो गए। अभी क्या कहता है, ये क्या थर्ड टॉपिक लेवल पर क्या होता है पास में, पहले पे कौन आपके पास प्रोड्यूसर निर्माता हो गए, दूसरे कौन होगा आपके पास में हर्बीवर्स यानी शाकाहारी होगा, तीसरे कौन आपके पास आ गए, तीसरे आपके पास आ जाते हैं कार्निवर्स। कौन आते हैं, कार्निवर्स, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी कहा जाता है। 10 तक का तो ध्यान रखने चीजों के लिए। हमारे क्या पूछा, उसने ये हमसे पूछा था कि ये पूछा था पास में कि जो थर्ड टॉपिक लेवल पास में है, थर्ड टॉपिक लेवल है ना, उसमें क्या होता है पास में होते हैं। तो आपको क्या दिया गया आपके पास में, बताइए। पहले पूछा थर्ड टॉपिक लेवल, पूछा था कि थर्ड टॉपिक लेवल में कौन से आते हैं। अब बताओ इसमें कौन से आते हैं थर्ड टॉपिक लेवल में, आपको खुद मालूम हो चुका होगा कि थर्ड टॉपिक लेवल में कौन से आते हैं, बोलिए जल्दी जल्दी आंसर दो कि थर्ड टॉपिक लेवल में ऐसा कौन सा आता है। अभी कौन सा है भाई, मांसाहारी बात करें, मांसाहारी कौन है आपके पास, कार्निवोरस हो गए, कौन हो गए, कार्निवोरस हो गए। अब चेक करते क्या ऑप्शन आपके पास में है या नहीं है। ऑप्शन दिए गए नहीं दिए गए, कल चलते हैं। एक हमारा कार्निवोरस है, दूसरा हर्बीवोरस हो गया, तीसरा डिकम्पोजर हो गया, चौथा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता, डिकम्पोजर अपघटक, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी और कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। और हमने क्या कहा था कि थर्ड में आपको क्या था 1 2 3, तो पहले प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस। तो क्या आपके पास ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर ए का जो सही आंसर क्या होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्निवोरस होते हैं जिन्हें क्या मांसाहारी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे टॉपिक लेवल के क्या होते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। 1 2 3 तो कम हो गए, यहाँ कार्निवोरस हो गए हैं। 10 यहाँ तक का आया क्वेश्चन में, बोलिए बोलिए, आया है ना बिल्कुल। तो समझिए ध्यान से, भाई हमें क्या करना है, आपको टॉपिक लेवल याद कर लीजिए। कितने टॉपिक होते हैं, 4 होते हैं। पहला प्रोड्यूसर का, दूसरा हर्बीवोरस का, तीसरा कौन होगा आपका कार्निवोरस, चौथा टॉप कार्निवोरस का। ये तो हमारे टॉपिक इसके अंदर के। और क्या बेटा, ओके चलिए, इतना कंफ्यूज मत हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इतना फर्क है समझना है। और समझोगे तभी आप जब आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी। और यही बात है, थ्योरी क्लास आपको पढ़नी है, यदि अपनी क्लास नहीं ली है तो आपको चैनल पर इसकी थ्योरी क्लास पूरी की मिल जाएगी। एक बार देखें तो आप लोग जाके भाई एक बार थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन देखिए आप कितनी जल्दी करते हैं अपना आप। बस करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि आपको थ्योरी क्लास पर ध्यान समझना है। और थ्योरी क्लास में मुश्किल से 4 क्लास आपको दी गई, मैंने 4 क्लास में लेसन फिल किया, कंप्लीट किया हुआ है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 40-40 मिनट की मुश्किल से होगी, 30 से 40 मिनट की, उसमें कंप्लीट बताया भी गया। और जितने क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये आपके क्वेश्चन उन्हीं से बनाए गए। और ये भी कहा है कि आपके जो बोर्ड आने वाले एग्जाम है ना, तो ज़्यादा तो मैं कहता नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि लगभग जितने तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में 90% तुम्हारे इन्हीं से मिलेंगे, जितने मैं आपको करा चुका हूँ हर लेसन से। भले को सब मिल जाए तो अलग बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उम्मीद ये है कि यदि आप थ्योरी क्लास पढ़ लोगे और थ्योरी क्लास के बाद क्या करते हैं आप ऑब्जेक्टिव सभी कर लोगे जितने मैंने आपको करा दिया क्लास में, तो ये ध्यान रख लिए उतने सभी ऑब्जेक्टिव आपके इन्हीं से मिलने वाले हैं। भाई 100 तो मैं कहता नहीं कि सभी मिलेंगे, देखो मिलेंगे सभी, उम्मीद है, लेकिन हमने कहा 90% कहा है, 90% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाए जो आपको करा रहा हूँ। और यदि आप 90% मिल जाए आपको ऑब्जेक्टिव तो कितना अच्छा होगा आपके लिए, है ना, बहुत अच्छी बात है ना।
अब चलते देखो क्वेश्चन नंबर किसी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, देखो सिंपल सी बात है, वो चीज यहाँ पीछे पढ़ा था हमने, वो यहाँ पे ध्यान गया कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या मिलते हैं। ऑप्शन है ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि अजीवित होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी जीवित अजीवित मिलते हैं। चौथा ऑप्शन है समथिंग लिविंग्स एंड समथिंग समटाइम्स, क्या होगा, बस समटाइम लिविंग्स और समटाइम नॉन लिविंग्स यानी कभी जीवित और कभी अजीवित। अब देखो सीधी बात कहें, पर हमने आपको बताया था कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स बनता है फैक्टर से, एक होता है आपका एबायोटिक और दूसरा होता है आपस में क्या होता है, बायोटिक होता है। सीधी बात है ना, मैं क्या हुआ, एक आपका बायोटिक हो गया है, एक आपका हो गया एबायोटिक हो गया है, ठीक है तक का। अब क्या है, पूछा गया किसका, इकोसिस्टम का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, इकोसिस्टम का। और आपको ये पता है कि हमारे जो बायोटिक होते हैं वे कैसे होते हैं, वे आपके लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और ये कैसे पास में नॉन लिविंग हो गए हैं। तो क्या पूछा ये, इसने पूछा पास में कि इकोसिस्टम बना है, इकोसिस्टम बना है किससे बनता है आपका इकोसिस्टम, बताइए भाई। लिविंग भी होंगे इसमें, नॉन लिविंग भी होंगे, दोनों होंगे ना। तो क्या होगा आपका, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा आपके पास में वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका सही आंसर माना जाएगा कि इसमें जो बनता है पास में इकोसिस्टम बनता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर से बनता है, यानी जीवित और अजीवित दोनों से बनता है ना, ठीक है। और अजीवित आपको पता ही है किन्हें कहते हैं, अजीवित आपको पता ही है किन्हें कहते हैं, आप लोग कहते हैं, ठीक है ना, इस चीज के लिए। तो ध्यान रखें इन चीजों में कि जीवित और अजीवित किन्हें कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। और ये क्या कहते हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका निर्माण भी आपके यही करते हैं। जस्ट क्लियर, ओके। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। 13 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान से, बस और चीज समझने फर्क हो गया, पास में हो गया है। क्या कह रहा है, 13 कह रहा है हमें, ये कहता है कि इन द गिवन फूड चेन, कोई अब फूड चेन दी देखते हैं नीचे दी, देखो ये दी गई समझा ना इस चीज में, एनर्जी एट 4th टॉपिक लेवल, 5वें टॉपिक लेवल क्या होगा, 4th पे कहता है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है 5 किलो जूल है, कितनी है 5 किलो जूल है। व्हाट विल द एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल, तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी होगी, बस देखो 5 के कह दिया इसने, और हम जानते हैं कि आप पास में यहाँ एनर्जी पूछा गया, फिर इसमें होगी इसमें होगी, इससे पूछा है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास ये है ना, प्रोड्यूसर के पास यही हो गया। अब पूछना है कि प्रोड्यूसर लेवल पर जो एनर्जी का लेवल एनर्जी होगी वो एनर्जी आपकी कितनी होगी, आपको बताना आपको होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लॉ थे, हमने कहा था साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था लिंडामन, क्या थे, लिंडामन, ठीक ना। उसने क्या दिया था, एक लॉ दिया था जिसका नाम था 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का, ओके। वो यहाँ पूछ रहा था इस पर, इसमें क्या कहा ध्यान से, क्वेश्चन बिल्कुल इतना हार्ड नहीं समझने का फर्क है, इतना ध्यान के। ये कहता है कि चौथा लेवल है, चौथा कौन है आपका, ये लेवल है, इस पे 5 किलो जूल है, ठीक है। अब ये पहले पूछता है इसके पास कितने होंगे, तो क्या होगा, एक पीछे हट जाइए तो क्या होगा, सिंपल करेंगे, देखो 5 लिख दिया, एक पीछे हटे एक जो लगा दी, इससे दूसरा हटे तो जो लगा दी, पीछे हटे तो 3 जो लगा दी, तो क्या हुआ के जी तो उसके पास पहले से था, तो कितना होगा आपके पास में, बोलिए कितना हुआ, 5000 जूल हुआ, क्या हुआ है 5000 जूल। तो क्या करेंगे, जो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 5000 जूल जो एनर्जी होगी वो इसके पास होगी, तभी तो इसके पास कितनी जाएगी 5 की जाएगी, और इसके पास जाएगी 0.5 की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपके पास में इस तरह क्वेश्चन आपके आते भी है, बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कि मान लीजिए भाई इतनी एनर्जी आपस में इस लेवल पर है, तो बताइए कि इस लेवल पर अगले पर या पिछले लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, या उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने कि एनर्जी फ्लो को दिया था। भाई आपने पढ़ा होगा तो मालूम हो जाएगा कि किसने दी थी, और नहीं पढ़ा फिर कैसे बताएंगे, ये तो कुछ बता नहीं सकते आप इसमें, आप इसमें तो ध्यान रखें चीज़ों के लिए। अब बताएं तो कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे आप, भाई इन क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर ध्यान रखना है, फिर वही बता दें आप पास में, भाई यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अपना
डाउट बता सकते हैं, फिर आपको उसका सही सोल्यूशन बताएंगे। और यदि फिर आप भी आपको कोई समाधान नहीं हो पा रहा है तो हमने आपको बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज लिखकर हमें बता सकते हैं, जो कि नंबर हमने आपको हर बार बताते हैं। ये हमारा नंबर होगा 800629705 ये हमारा नंबर आपके पास रहेगा, जिस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप हमें अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हमें बता सकते हैं। ओके, अब देखो इस चीज़ के लिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें हम आपको टाइम देंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक, अब टाइम देंगे। अब देखते हैं कितने बच्चे हैं जो पहले हमें कर इसका आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना हमें। ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मानो सिंपल है, सिंपल लगेगा, और मानोगे कि हार्ड है तो हार्ड लगेगा। तो डिपेंड वो आप पे करता है कि आपकी थिंकिंग इस क्वेश्चन के प्रति कैसी है। पर थिंकिंग सही है, लग तो माइंड में हमने बैठा लिया कि नहीं कि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल बन गया। और सोचेंगे भाई ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया, टॉपिक बहुत हार्ड हो गया, तो क्या वो भले ही सिंपल है, सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी क्या हमें हार्ड लगेगा, क्योंकि हमारे मन में वो बैठ गया, इसकी प्रति थिंकिंग हो गई हमारे पास कि टॉपिक तो इस तरह का, ऐसा हम कर नहीं पाएंगे या ऐसा हम कर सकते हैं। देखो पर हमारे पास में ये चीज़ हमारी थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग हमारी क्या करती है, सही और गलत करवाती है हमसे। हमारी थिंकिंग सही है, भले कितना ही डिफिकल्ट हो हम आसानी से कर लेंगे, और थिंकिंग सही नहीं है, हमारी विचार भावनाएं गलत हो गई इसके प्रति, सोच गलत हो गई, तो क्या वो सिंपल भी है तो हमें फिर भी वो हार्ड लगेगा। तो इसलिए तो मेन क्या है हमारे पास में, थिंकिंग का, हमारी सोच का, कि हमारी सोच कैसी होगी, पॉजिटिव है तो वर्क भी पॉजिटिव होता जाएगा, और यदि हमारी सोच नेगेटिव है तो हमारी सोच भी, वर्क भी क्या होंगे, हमारी सोच के अकॉर्डिंग नेगेटिव होते जाएंगे। दैट्स क्लियर, आया कुछ में? तो ध्यान रखना है, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, देन डू पॉजिटिव। ओके, अब देखो चलते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है, accumulation of non-biodegradable pesticide मीन्स जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, फूड चेन इज कॉल्ड। ये कहता है जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी अपघटित, जो अजैविक अपघटित कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका संचय होगा, क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन या एक्युमुलेशन। अब देखते कितने अच्छे आंसर देते हैं इसका 14 का। बोलिए, दोबारा समझो क्वेश्चन, समझाता हूँ, दोबारा सुन लो। ये कह रहा है कि आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन है, पेस्टिसाइड है, तो फूड चेन में जो होती है उसमें क्या इफेक्ट दिखाएंगे। और कितने कहते हैं आपके पास पेस्टिसाइड, जो दवाई होती है, केमिकल होते हैं, हम खेती में डालते हैं, क्या डालते हैं, खेती में डालते हैं, तो डालने के बाद में जो हमारी फूड चेन है उसमें किस पार्ट में वो अधिक इफेक्टिव करेंगे, और जो इफेक्टिव करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए जल्दी। ये क्वेश्चन पीछे करा, लेकिन अलग वर्ड से करा हमने इसको, बोलिए। देखो भाई, हम मान लो सिर्फ चलते हैं, ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप लोग। ये हमारा ग्रास, डियर, लोयन और ईगल। ग्रास को कौन खा रहा है, डियर को, लोयन को ईगल खा लेता है, सीधी बात, हमारे पास ध्यान रखिए इस चीज के लिए। ओके, अब हमने क्या किया कि कोई दवाई ली, हमने इस पर डाल दी, ठीक हो गया। अब हमारे इंसेक्ट तो मर गए, सीधी बात होती, बीमारी बच जाती, लेकिन क्या केमिकल खत्म हो गए, नहीं ना, वे कहाँ जाएंगे, वे आपके इस क्रॉप में चले गए, यानी ग्रास में चले गए। अब क्या हुआ, इसे कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, तो कहाँ पहुंच गया पास में, डियर पहुंच गए। ठीक, इसे कौन खा, लोयन, इसे कौन खाएगा, ईगल, ईगल को खाते नहीं है। फिर ऐसे बहुत से होते हैं, खाते हुए जाएंगे, कहाँ जाएंगे लास्ट में, उन्हें फिर ईगल खाएगा, क्या खाएगा, ईगल खाएगा। तो देखिए आप पास में कि सबसे अधिक जो पेस्टिसाइड आपके पास में केमिकल कहाँ इकट्ठा हो गया आपके पास में, ईगल में हो गए हैं, किसी में हो गए हैं, ईगल में हो गए हैं। और जब किसी फूड चेन में किसी टॉपिक लेवल पर क्या होते हैं, केमिकल अधिक इकट्ठा हो जाए, केमिकल अधिक इकट्ठा हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है वो उनके लिए हार्मफुल होगा। और यदि ऐसा होता है तो ध्यान रखना उसका प्रोसेस का नाम देते हैं, जिसका नाम होता है क्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको बायोमैग्निफिकेशन।
तो क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच स्टोर ऑफ पेस्टिसाइड इन ए फूड चेन एट ए हाई लेवल, तो क्या होगा आपके पास में, वो आपका हो जाएगा क्या, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा। इससे क्या होता है, जिस लास्ट स्टेप में इन फूड चेन जो लास्ट में आपके पास आएंगे उसमें केमिकल सबसे अधिक पाए जाएंगे, जबकि बाकी में इतने अधिक नहीं होते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, आपको समझ तक का? तो ध्यान रखें चीजों के लिए क्या पास में होता है। बताइए, जल्दी कुछ पूछना हो तक बताइए मुझे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन है उन्हें क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, बाकी अपनी फिर क्लास को हम ओवर कर देंगे अपनी को। ठीक है, बस कोशिश करना है आपके पास में कि अपनी जो क्लास है में जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उन क्वेश्चन को आप ध्यान से क्या करें, समझें और तब करने की कोशिश करते रहें आप। ओके, चलो चलें अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है, ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण सिंथेसाइज करता है यूजिंग रेडिएंट एनर्जी कॉल्ड, जो इसमें एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी उसे क्या कहते हैं। तो बात समझिए, ये कह रहा है क्वेश्चन 50 मत करिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी ऑल ऑर्गेनिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं, तब तक इसे इनऑर्गेनिक बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। और जो रेडिएंट एनर्जी आपके पास होती है, यानी जो आपके पास में ऊर्जा होगी, ठीक है, यानी प्रकाश से आने वाली जो ऊर्जा है ना, रेडिएंट भी क्या होगा, प्रकाश से आने वाली होगी। क्या होगी, प्रकाश से आने वाली जो एनर्जी होगी आपके पास हो गई है, उसको यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान समझिए, इसका कहने का मतलब ये है कि वे कौन से ऑर्गेनिक हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ध्यान सुनना इस चीज का, क्योंकि यहाँ पर रेडिएंट दे दिया तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। देखिए डिकम्पोजर कौन है आपके पास में, जो सड़े गले पदार्थ को खत्म करते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, जो खाना बनाते हैं। कंज्यूमर कौन है, जो बना हुआ खाना खाते हैं। और अलग दी तो हो ही सकता है भाई, क्यों अलग अलग टॉपिक हो गए। तो ध्यान समझिए भाई, यहाँ कहा गया है कि प्रकाश सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। क्या डिकम्पोजर बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर बनाते हैं, नहीं। जब दोनों नहीं तो आल तो अपना खत्म हो गया, बचा कौन, प्रोड्यूसर। तो हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं अपना खाना खुद बनाएंगे, सनलाइट के पोजीशन बनाते हैं, यानी रेडिएंट एनर्जी को यूज करके खाना रेडी करेंगे। तो क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही आंसर आपको होगा ना बेटा, क्या होगा, वो आपका होगा प्रोड्यूसर के ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना है, वर्ड आपके पास में एक वर्ड ध्यान रख लीजिए अपना, क्या कहा गया, रेडिएंट यानी सनलाइट, सूर्य से आने वाले प्रकाश है उसे यूज करके खाना बनाना। कौन है, आपके प्रोड्यूसर है। चलो क्वेश्चन 16, आई थिंक इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे साथ और रह जाएंगे, उन्हें हम करेंगे, बाकी फिर हम क्लास को अपनी यहीं पर ओवर कर देंगे। ओके, अब देखिए ये कह रहा है इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू लेवल ऑफ द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ। ये क्या देखें आंसर, ये क्या है, किसी भी टॉपिक लेवल में जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, 10% ट्रांसफर होती है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक में होगी। ठीक है ना। तो ये पूछा गया कि इसने कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, इतना बताना है। बट 10% तो होती है, सीधी बात होगी, लेकिन 10% जो एनर्जी हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है भाई, हीट के रूप में होती है, लाइट के रूप में होती है,
केमिकल के रूप में होती है या मैकेनिकल फॉर्म में होती है। देखो भाई एनर्जी क्या करें, एक टॉपिक लेवल से दूसरे में जा रही है, सीधी बात होती है। तो एनर्जी पूछा गया कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी स्टोर रहती है वो। बोलिए भाई आपको इतना बताना है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो किस रूप में स्टोर होती है, वो आपको बताना होगा इसमें। बोलिए। बोलो भाई, हीट में होती है, लाइट में होती है, केमिकल में होती है, मैकेनिकल में होती है। बोलिए। चलो ठीक है, हम बताते हैं। देखिए भाई हम खाना खाते हैं, सीधी बात होगी। प्लांट खाया, प्लांट 10% हम में आ गई, हम जो खाएगा उसमें जाएगी। तो जो एनर्जी आपके पास में किसी में आपके पास हो गई है भाई, इनऑर्गेनिक थी वो ऑर्गेनिक फॉर्म में आ गई। किस में आ गई, ऑर्गेनिक की फॉर्म में आ गई। और ऑर्गेनिक जानते हैं क्या होता है, कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड क्या पास होते हैं, क्या वे हीट होते हैं, नेवर। क्या वे लाइट होते हैं, नेवर। क्या मैकेनिकल होते हैं, नेवर। तो क्या होता है पास में भाई, हमने कहा है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना है। किसे बनना है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना है। तो क्या होगा पास में, वो आपके पास आएगा, किस फॉर्म में आएगी, वो आएगी आपके पास में केमिकल एनर्जी फॉर्म में आएगी। किस में आएगी वो, केमिकल एनर्जी फॉर्म में आते। ध्यान रखना इस चीज के लिए। ओके, तो यदि पूछ लिया जाने कि एनर्जी हमारे पास में 10% ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रही है, तो किस में हो रही है, वो आपके पास में केमिकल फॉर्म में हो रही है। यानी केमिकल एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसमिट होती रहती है। ज्यादा क्लियर, अब ध्यान रखना है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद ये हमारे रहेगा। देखिए हाँ, सेकंड लास्ट ही हमारे पास में है। ये इसके बाद की तो क्वेश्चन हमारा एक और बचेगा। अब ध्यान समझिए इस चीज के लिए, देखते हैं हम कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। देखो ध्यान से समझिए, ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर टॉपिक लेवल। देखो टॉपिक लेवल हमारे पास में ही हो गई है। विच फीड सेवरल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो सब प्रकार के ऑर्गेनिज्म खा लेता है। टू ए लोअर टॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट द, ये कहता है कि जो हमारे पास में हाई टॉपिक लेवल है उसमें टॉपिक लेवल, नीचे वाले टॉपिक लेवल के वे उन्हें खा लेता है। बस समझते हैं से भाई, जो हमारे यहाँ मिलेगा वो सबको मोस्टली खा लेता है सबको। तो क्या कहता है, वो क्या बनाएगा, फूड वेब बनाएगा, फूड चेन बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा, या इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएगा। अब देखो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है भाई, ये सब तरह तरह खा सकता है आपके पास में। यानी आपके पास यहाँ से मिल जाएगा इन्हें खा लेगा, इन्हें मिल जाएगा इनको मिल जाएगा ये खा लेगा, ठीक है ना। और आपने एक चीज पढ़ी थी आपके पास, वैसे देखा जाए भाई ये हमारे पास पिरामिड जो डायग्राम है पिरामिड का है, लेकिन किसी बात कर रहे हैं आपके पास में, ये कह रहा है खाना है इसको। क्या इक्वली पिरामिड खाएगा, नहीं, वो तो केवल दिखाता है पॉपुलेशन को, यहाँ खाने बात तो आई नहीं। अभी क्या है, ये जो बैठा ऊपर है ये सभी टाइप के जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें खा लेता है अपने लिए। क्या कहते हैं, खा लेता है, सीधी बात होगी। और जब उन्हें खा रहा है तो क्या होगा भाई, सीधी बात होगी। जब हम जानते भी हैं टॉपिक लेवल पे कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के फूड को खा सकता है तो किसका पार्ट हो, क्या वो फूड चेन का होगा, नहीं। इकोसिस्टम नेवर, इको पिरामिड नहीं। तो किस फॉर्म में होगा बेटा, वो आपका होगा किस में होता है, उसे कहते हैं हम फूड वेब कहते हैं। कि हमने पीछे पढ़ी थी जब थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे कि फूड वेब भी हमारे पास में एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक टाइप के फूड को अपने लिए यूज कर सकता है। बाकी सब में क्या हुआ, वो सेम टाइप करने वाले हैं लीनियर फॉर्म में, लेकिन यहाँ को लीनियर फॉर्म नहीं होती है। किसके अंदर, आपकी फूड वेब के अंदर। ओके, ध्यान रखिए चीज के लिए। तो यदि कभी क्वेश्चन ऐसा जाए ना पास में कि हाई टॉपिक लेवल पास में हो गया, उसमें जो आपके पास में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक, तो किस फॉर्म में आती है, जब उसमें डिफरेंट टाइप की जो लेवल जुड़े रहते हैं, तो ध्यान रखना उसमें क्या होती है, वो आपके पास फूड वेब होती है। क्या होती है, फूड वेब होगी। दैट्स क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, लास्ट आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं तो इसका आंसर को आप दीजिए, थोड़ा कोशिश करना, फिर बताऊँ बाद में। देखो समझ ध्यान से, उसके बाद मुझे आंसर देना इसका।
क्या कहता है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू एक्स रे, मतलब क्या हुआ कि हमारा यूवी जो रे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, उनके कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा। देखो बिल्कुल पहले बात है, जो ओजन पढ़ा था आपको ये क्वेश्चन, और पढ़ा मैंने क्वेश्चन आपको, ये कह रहा है कि यदि हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे के यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें कॉन्टैक्ट में अधिक आते हैं, तो उससे क्या होगा, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, डैमेज ऑफ लंग्स, लंग्स खराब हो जाएंगे, स्किन कैंसर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो इसमें चारों में से कौन सी बीमारी, कौन कौन सी बीमारियां होगी, बोलिए जल्दी बोलिए। देखो ऑप्शन है यहाँ ए में पहला दूसरा, यानी डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम और डैमेज ऑफ लंग्स। दूसरे क्या है, थर्ड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ, यानी डैमेज ऑफ लंग्स और पेप्टिक अल्सर। तीसरे में क्या पास में, फर्स्ट थर्ड, यानी क्या हुआ, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर। चौथे में क्या है, थर्ड फोर्थ, स्किन कैंसर अल्सर हो गया। अब बताइए कि इसका जो सही आंसर हमारे पास होगा ना, वो क्या होगा, सोचिए। आपको टाइम देते हैं, देखते हैं आपके माइंड कितना कवर करता है इस चीज़ के लिए। जल्दी बताइए सोच के इस चीज़ का, बोलिए बोलो। बस में क्या होगा, हमारे पास सही होना चाहिए भाई। हमारा अल्ट्रावायलेट है, ओजोन लेयर कमजोर हो जाए पास में, तो उससे क्या होगा पास में, बताइए आप, पास में क्या इफेक्ट होता है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे ऐसे नहीं बेटा, आपको ध्यान समझेंगे तभी तो आप कर पाएंगे कुछ इस चीज़ के लिए। अब देखो चलो ठीक है, ऐसा तो आप बैठे रहोगे, मुझे पता है थोड़ा ना, कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे सही। कोशिश करें बच्चा, कोई दिक्कत अच्छी बात है, कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं, अच्छी बात, आप कोशिश करें, बहुत अच्छी। देखो हमने जब आपको ओजोन लेयर पढ़ाई थी, ये वाली देखते ध्यान से, अब आएगा यहाँ पे क्या सूर्य प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट रे आती हैं। मैं कहते यदि फिल्टर होके आ जाए यहाँ पृथ्वी पर, जहाँ पर रहेगी क्या होगी, वो डैमेज कर देगा वहाँ पे लिविंग बींग को, वो तो देखो आप ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। दूसरा क्या है, मैंने कहा था कि इससे वो बीमारी होती है जैसे आपकी कैंसर होता है, कैंसर कौन सा, स्किन कैंसर हो गया। दूसरा पास क्या बनेगा पास में, भाई इसकी कैंसर पास होता है। दूसरे होते हैं पास में कि जेनेटल डिसऑर्डर होते हैं। साथ साथ में कह सकते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी खराब होती है, क्या होती है, इम्यूनिटी भी खराब होती है। अब चेक करते हैं, तो पेप्टिक अल्सर नहीं होता, सही बात है, ठीक है। लंग कैंसर डैमेज नहीं होती, लंग डैमेज भी नहीं होंगे, इसमें सीधी बात होती है, फेवरेट दिक्कत नहीं करते बच्चा। कौन, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी वो खत्म हो जाएगी, हो गया क्लियर। दूसरा क्या है, स्किन कैंसर बनेगा, स्किन कैंसर बनता है किस कारण से, अल्ट्रावायलेट के देखिए कॉन्टैक्ट में आने से बनता है, सीधी बात होती है, ओके। तो ध्यान रखना पास में कि कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 किसमें है, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है? तो क्या होगा पास में, इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा ना, जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपको, बताइए, वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यानी क्या होंगे कि डैमेज ऑफ इम्यूनिटी और स्किन कैंसर इसके मुख्य सिम्टम यानी कि लक्षण होते हैं। किसके होते हैं लक्षण आपके, ये होते हैं, तब बनते हैं जब हम अधिक क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं, किस कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी जो किरणें होती है यूवी, उनके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, तब ध्यान रखना सबसे अधिक हमें क्या होती है, सबसे अधिक हमें 2 बीमारियां होती है। कौन कौन सी होती हैं, पहली क्या होगी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता हमारी होगी वो कमजोर हो जाएगी, सीधी बात होती बेटे। दूसरा पॉइंट क्या पास में अभी कहा था कि स्किन कैंसर होगा, क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। वो क्यों होता है कि अधिक तेज धूप के कांटेक्ट में आने से जो अल्ट्रावायलेट रे हैं उनके कांटेक्ट आने से हमारे बॉडी में ये समस्या बनती रहती है। कौन सी, स्किन कैंसर की, इम्यून सिस्टम की, ये क्या होते हैं, ये हमारे इसमें बनती रहती है। दृष्टि का आपको समझ में ध्यान से, तो ध्यान रखना इस चीज़ों के लिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है क्या है,
इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, डैमेज हो सकता है। कैंसर बनेगा कौन सा, स्किन कैंसर बनेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम अल्ट्रावायलेट के अधिक कांटेक्ट में आते, तभी ध्यान रखना समस्या में बनती है। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, ये तो हमें आशा है। वहाँ भी यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, कोई टॉपिक में लगता है कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके बाद भी यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको वहाँ आंसर नहीं मिल पाया है, तो आपको हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो मन है आपका लाइक करना ना करना वो आप देख लीजिए, अच्छी लगे तो कर दो, मन करता है नहीं कर लगता तो मत कीजिए। शेयर भी ऐसी बात है आपको शेयर करने का, कमेंट करने का। बाहर जरूर कहूँगा मैं, भाई लाइक करे ना करे, शेयर करे ना करे, बस इतना कह दीजिए कि वीडियो के लास्ट में आपकी वीडियो खत्म हो जाए तो आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी है, ये हमें कमेंट करके जो बता देना। अच्छी लगी तो क्यों लगी है, अच्छी नहीं लगी तो क्यों लगी नहीं लगी, ऐसा बता दीजिए। हम कोई वो नहीं मानेंगे कि आपने गलत बताया है, कोई नहीं, आप बता सकते हैं। और साथ साथ में यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप क्लास में ये मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसे वो अच्छा रहेगा, आप उन सुझाव में दे सकते हैं। यदि आपके सुझाव अच्छे लगे, अच्छे रहते हैं, तो हम आप कोशिश करेंगे कि आप सभी के सुझाव को मानकर उसमें उन चीज़ों को सुझाव को ऐड भी किया जाए। ओके, तो ध्यान चीज़ों के लिए अब बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना हो आपको इन टॉपिक में जो समझ में नहीं आया है। पर हाँ, ध्यान रख लेना, मैं पहले ही कहा था कि जो आपके टॉपिक आप कराए गए हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक हैं, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हैं। आपको ये बताया था हमने कि हमारी जो क्लास चलती है, डेली क्लास हमारी क्या होती है, शाम को होती है, जो शाम को 7 PM से लेकर के रात को 8 PM तक चलती है, हमारे पास क्लास चलती है, जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लास रहती हैं। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और हमें यदि आप पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और हम अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, हम आपको जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ओके, अब बताओ आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, आपके पास में 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम अपनी क्लास को देखो ओवर करेंगे। जल्दी जल्दी कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करने वाले हैं। बोलिए, जल्दी बताइए, कुछ पूछना हो तो यहाँ तक का, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, जल्दी बताओ भाई, पीछे कोई टॉपिक अब तक समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो ठीक है, तो कोई नहीं है, फिर भी यदि बाद में कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और हाँ एक बात और, यदि आप इन टॉपिक संबंधित कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उसकी कंप्लीट वीडियो सीक्वेंस से आपको मिल जाएगी, कंप्लीट इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की, जो उस लेसन संबंधित आपके पास में है, जिसमें 3 से 4 वीडियो हमें मिलने वाली है आपको। हमने 3-4 वीडियो में ही इस लेसन खत्म किया हुआ है, जो मेन टॉपिक हमने रखे हैं और उसको एक्सप्लेन किया है। आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन कराए हैं क्या वे क्वेश्चन उसी से हैं या नहीं है, ये आप उसे चेक करके आप हमें बता दीजिए। और तब देखिए, उन्हें पढ़ने के बाद में फिर आप क्वेश्चन देखिए कि जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वे आप कितने आसानी से कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहे हैं कि आपने पढ़े नहीं है। अब पहले के बाद वीडियो देखो चैनल पर जाके, जो वीडियो आपको अच्छी लगे तब उसके बाद फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को, और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। क्या तब भी आपको इतने हार्ड लग रहे हैं या तब आपको थोड़ा से सिंपल लगेंगे, ये थोड़ा सा आप देख लेना इस चीज़ के लिए। ओके, लेकिन तभी देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे आप चीज़ के लिए, जब आप चैनल पर दी गई इस लेसन से संबंधित, इन टॉपिक संबंधित जो वीडियो में दी गई है उनको आप ध्यान से समझेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ बिल्कुल जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही है या नहीं है,
वो तभी हो पाएगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। जस्ट क्लियर। बस इसके लिए करना क्या है, आपको पहले जो वीडियो दी गई है वीडियो को ध्यान से क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा, तभी उसका आपको उसके आंसर मिल पाएंगे कि हमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा है या हमने आपको जो कहा है वो गलत कहा है, ये आप खुद ही हमें बताएंगे। ओके, चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम संबंधी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, ऐसे कि हम आशा करते हैं। चलिए अपने क्लास को यहीं पूरा करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को इंजॉय पूर्वक करते रहिए, क्योंकि प्रेशर लेके पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, बस माइंड को फ्री रखिए। चाहे भले आप थोड़ी देर टाइम के लिए पढ़े, लेकिन माइंड फ्रेश करके पढ़िए और ध्यान रखिए कि उसी के अंदर रखो जिसको करना चाहते हैं, बाकी एक्स्ट्रा छोड़ दो। भले आप 20 मिनट पढ़ रहे हैं कोई नहीं है, लेकिन 20 मिनट केवल अपने टॉपिक पर दीजिए, बाकी सब चीज़ छोड़ दो, कुछ नहीं हमारे पास में है, ठीक है। बस ये इतना रखोगे ना तो ध्यान रखना आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी कामयाब हो पाओगे। ओके, चलिए अपनी क्लास को हम यहाँ पर ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।